डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 13.8 है। इसमें वो कहता है अ कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 6 वोल्ट बैटरी। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम्स ऑफ चार्ज। हमारे पास इसमें दो चार्जेस गिवन है। एक फर्स्ट चार्ज है Q1 है 0.03 कूलम, और जो फर्स्ट बैटरी वोल्टेज है वो V1 है 9 वोल्ट, और जो सेकंड चार्ज है वो Q2 है 2 कूलम। तो हमने सेकंड बैटरी वोल्टेज यानी V2 फाइंड करनी है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला आपको पता है, C=Q/V होता है। तो दोनों केस में हम सेम कैपेसिटेंस के तौर पर हम देखेंगे। तो C=Q1/V1 और C=Q2/V2। लेकिन हम वो C को कंपेयर करके तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, Q/V1 = Q2/V2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और हमने V2 निकालना। Q1 इधर आके डिवाइड हो गया, सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। तो 400 वोल्ट जो है वो सेकंड जो आपके पास बैटरी वोल्टेज आ गई वो 400 वोल्ट आ गई। यानी 0.03 कूलम के लिए 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए थी, लेकिन 2 कूलम के लिए 400 वोल्ट की बैटरी चाहिए। न्यूमेरिकल नंबर 3.9 है। 3.9 और 3.10 एक जैसे न्यूमेरिकल हैं। 13.9 और 13.10 है वो एक जैसे न्यूमेरिकल हैं। जस्ट पहला जो न्यूमेरिकल है 13.9 वो सीरीज़ कम्बिनेशन का, और जो 13.10 है वो पैरेलल का है। तो क्वेश्चन हम रीड करते हैं। 13.9 है, इसमें वो कहता है कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड and 12 microfarad are connected in series with battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find charge and potential difference across each capacitor. हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, उनकी जो कैपेसिटेंस गिवन है C1 6 माइक्रोफैरड और C2 12 माइक्रोफैरड। इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है माइक्रोफैरड, क्योंकि उसने आंसर भी आपके बुक में माइक्रो में दिया है। तो इसलिए आप फैरड में चेंज ना करें, माइक्रो में रहने दें। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स आर C1 6 है, C2 12 माइक्रोफैरड है। कम्बिनेशन ऑफ जो कैपेसिटर है वो सीरीज़ है, और बैटरी वोल्टेज है 12 वोल्ट। तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कम्बिनेशन यानी CEQ यानी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर यानी Q, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर यानी V1 और V2। हमें पता है कि ये हमें फार्मूला तो पता है 1/CEQ 1/C1 1/C2 1/6 किया, फिर 1/12 किया, तो आपके पास 12 एलसीएम आ गया। 2 + 1 3/12 आ गया, और वो 1/4 आ गया। तो 1/CEQ 1/4 अगर आप इसको उल्टा दें इस चीज़ को, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई 4 वोल्ट। हमें पता है कि सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज होता है वो सेम होता है, वोल्टेज जो है वो डिफरेंट हो गई। तो आपके पास Q = आ जाएगा इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई वोल्टेज। तो 4 इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस 4 आई, इसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो 48 माइक्रो कूलम आपके पास चार्ज आ गया। अब वोल्टेज डिफरेंट है तो V1 = आपके पास आ गया Q/C1, और V2 = आ जाएगा Q/C2। ये हमारे पास 48 को 6 पे करें डिवाइड तो 8 वोल्ट आ गया, 48 को 12 पे करो तो 4 वोल्ट आ गया। ये वोल्टेज भी आ गई। न्यूमेरिकल नंबर 13.10 है। इसमें वो कहता है कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 वोल्ट है, 6 माइक्रोफैरड है, 12 माइक्रोफैरड है। ये पैरेलल कम्बिनेशन में
जॉइंट है, 12 वोल्ट बैटरी है। इसमें भी तीन चीज़ें फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हमारे पास गिवन डाटा सेम ही है तकरीबन, तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी। इसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का फार्मूला इजी है, C1 + C2। 6 को 12 में प्लस किया 18 आ गया। अब हमें पता है कि फॉर सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज रिमेन सेम, यानी सीरीज़ में वोल्टेज सेम होती है, इसलिए V1 V2 = V होगा, जो कि 12 वोल्ट आपको गिवन है। और चार्ज डिफरेंट होता है, तो Q1 = C1V, Q2 = C2V। वैल्यूज़ गिवन है, 72 माइक्रोकूलम और 144 माइक्रोकूलम आ गया। तो इस तरह ये चैप्टर के जो आपके न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो गए। तो आप, उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे।